अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और कुछ हद तक धार्मिक अल्पसंख्यक, इन वर्गों के मानवीय अधिकारों के प्रति जन जागृति फैलाने वाले बामसेफ के संस्थापक सदस्य मान्यवर डी.के. खापर्डे का जन्म 13 मई 1939 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी पूर्ण शिक्षा नागपुर में ही हुई थी। पाई के बाद उन्होंने डिफेंस में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। नौकरी के दौरान जब वे पुणे में थे, बीएसपी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम उनके संपर्क में आए। कांशीराम जी को डॉक्टर अंबेडकर और उनके आंदोलन के बारे में विस्तृत मालूमात मान्यवर खापर्दे साहिब द्वारा ही हुई थी। पुणे में भारत सरकार के रक्षा विभाग से संबंधित गोला बारूद बनाने का बहुत बड़ा कारखाना है। इस कारखाने में लाखों लोग सर्विस करते हैं। यहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की भारी तादाद है। बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जयंती की है। उस दिन ये सारे कर्मचारी एक मंच पर इकट्ठे हुए। अल्पसंख्यक समाज के नुमाइंदों को भी समाहित कर बामसेफ अर्थात बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज सोसाइटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन नामक संगठन की स्थापना को मूर्त रूप दिया। वैसे दलित और पिछड़े समाज के लोग जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा प्रदत्त आरक्षण के बदौलत ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए थे, काफी समय पहले से उनमें इस बात को लेकर गंभीर चिंतन चल रहा था कि अखिल भारतीय स्तर पर ऐसा एक थिंकिंग टैंक होना चाहिए जिसमें इस समाज के नौकरी पेशा कर्मचारी और अधिकारी हों और जो लंबी प्लानिंग के साथ दलित पिछड़ी जातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए फुले अम्बेडकरी विचारधारा के तहत सामाजिक चेतना का काम करे। बामसेफ अर्थात बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन की स्थापना 6 दिसंबर 1976 को पूना में की गई। फेडरेशन में माइनॉरिटीज अर्थात अल्पसंख्यकों को भी शामिल किया गया। बामसेफ के गठन के बाद जल्दी ही इसमें दरार आ गई। मान्यवर कांशीराम बामसेफ को सिर्फ थिंकिंग टैंक ही नहीं रखना चाहते थे, वे इस थिंकिंग टैंक की परिणति जल्दी ही एक राजनीतिक पार्टी के रूप में देखते थे। मगर मान्यवर कांशीराम साहब के अन्य साथी इस फेवर में नहीं थे। खापर्दे और इनके कुछ साथी शायद इस सोच के थे कि पहले सामाजिक आंदोलन को इतना सशक्त बनाया जाए कि उसकी परिणति, जो निश्चित रूप से राजनीतिक परिवर्तन है, को रोका न जा सके। बामसेफ में अपने कुछ साथियों की ऐसी सोच के चलते सन 1981 में मान्यवर कांशीराम साहब ने DS4 का गठन किया। फिर जल्दी ही उन्होंने सन 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। राजनीति ही सब तालों की कुंजी है। मान्यवर कांशीराम की इस उद्घोषणा के बाद बामसेफ के अंदर ऐसा लगता है कि विचारधाराओं में काफी बड़ी दरार आ गई। तब मान्यवर डी.के. खापर्दे के नेतृत्व में बामसेफ को अलग से रजिस्टर्ड कराया गया। यह घटना सन 1987 की है। डी.के. खापर्दे साहेब ने अपने समान विचारधाराओं के साथियों के साथ इस संगठन को स्वतंत्र रूप से चलाने की योजना बनाई। उन्होंने डिफेंस की अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया। उन्होंने अब अपना पूरा समय संगठन को देने का निश्चय किया। उनके नेतृत्व में देश के कोने कोने में कैडर कैंप आयोजित किए गए। संगठन के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया। संदेह बामसेफ ने सामाजिक आंदोलन की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। खासकर नौकरी पेशा दलित पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारी अधिकारियों को एक मंच दिया है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने इन नौकरी पेशा लोगों से जो अपेक्षा की थी, उस पर काम किया जा रहा है। युग पुरुष डी.के. खापर्दे साहब बामसेफ के संस्थापक देश के कोने कोने में फैले अपने इस संगठन के कार्यकर्ताओं को छोड़कर 29 फरवरी सन 2000 को हमसे अलविदा हो गए। दोस्तों, डी.के. खापर्दे साहेब जिन्होंने बामसेफ के माध्यम से लोगों को संगठित किया और सामाजिक चेतना को जगाने का काम किया, ऐसे युग पुरुष को हर भारतीय सैल्यूट करता है। दोस्तों, ऐसे ही महापुरुषों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करें। धन्यवाद।